एक्सरसाइज वही है जो चल रही थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। देखो 3 मीटर व्यास का कुआं है, एक कुआं फिर से व्यास दे रखा है, तो इसका मतलब कुआं कैसा होगा, बेलनाकार होगा। इसका व्यास कितना मीटर है, 3 मीटर। ये कुआं है वेल, ठीक है। इसका व्यास है 3 मीटर, व्यास कितना है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 1.5 मीटर, सिंपल। इसका इससे जो मिट्टी निकली, इससे जो कल हमने क्या बनाया था, उससे जो मिट्टी निकली थी आपने एक चबूतरा बनाया था। चलो आज क्या करना है कि मिट्टी निकली मिट्टी को एक समान रूप से फैलाकर कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी वृत्ताकार वलय। अब वृत्ताकार वलय का मतलब होता है, वलय का मतलब होता है खोखला, रिंग, देखिए रिंग, ठीक है ना। तो वृत्ताकार वलय बनानी है इसके चारों ओर, इसके हम चित्र में बनाएंगे थोड़ा सा, तो आप देखो कि जो वृत्ताकार वलय बनेगी वो कैसे बनेगी, वो ऐसे बनेगी भाई, देखो हाँ, वो कैसे बनेगी, ये वृत्त है ना, और इसके चारों ओर क्या करना है, कितने मीटर की दूर चौड़ाई तक, 4 मीटर की चौड़ाई तक मिट्टी फैला देनी है ऐसे करके। ये वलय बनानी है वृत्ताकार, इसका अंदर की त्रिज्या तो वही रहेगी 1.5 मीटर, और इसकी जो चौड़ाई है भाई वो है 4 मीटर। इसकी चौड़ाई कितने मीटर रखनी है, 4 मीटर, ठीक है ना। तो जो बाहर की त्रिज्या हो जाएगी, बाहर भी वृत्त हो जाएगा, अंदर भी क्या हो जाएगा, वृत्त हो जाएगा। तो बाहर की चौड़ाई कितनी हो जाएगी 4, ये हो गया 5.5 मीटर। ये ऐसी वृत्ताकार वलय बनेगी। अब वृत्ताकार वलय बनेगी तो जैसे जैसे उसमें मिट्टी डालते रहेंगे उसकी हाइट बढ़ती रहेगी। अब ध्यान दो, ये वृत्ताकार वलय उठते उठते कैसे बनेगी, लास्ट में ये आपको ऐसे दिखेगी। जो वलय आपको दिखेगा वो आपको एक खोखले बेलन की भांति दिखेगा भाई। क्या दिखेगा, ये अंदर वाला, एक अंदर जो खोखला होगा और उसके बाहर ऐसा वलय दिखेगा। इसमें मिट्टी होगी, ये वाले एरिया में क्या होगी, मिट्टी होगी, और अंदर से क्या होगा, तो एक खोखला बेलन बनेगा भाई। क्या बनेगा, एक खोखले बेलन की जो बाहरी त्रिज्या है वो हो जाएगी 5.5 मीटर। अंदर वाले की जो त्रिज्या हो जाएगी वो हो जाएगी, ये वाली त्रिज्या हो जाएगी 1.5 मीटर। और जो ऊंचाई है सपोज के लिए कितनी है h, ये शायद आपको निकालनी होगी कि वृत्ताकार वलय की ऊंचाई ज्ञात करो। ये निकालना है वृत्ताकार वलय, बांध बांधा जाता है, बांध मतलब वलय, ठीक है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात करो। तो ये बांध है, ये क्या है, जो उसके चारों ओर लगा है भाई, किसके, इसको हिंदी में मैंड बोलते हैं, मैंड, कुएं की मैंड बांधना। कुआं देखा हुआ तुम लोगों ने कहीं, कहाँ देखा हुआ है, हमारे यहाँ ऐसे कुएं होते ही नहीं है, ठीक है। पहाड़ों में कहाँ होता है ऐसे, पहाड़ों में तो एक गड्ढा होता है उसमें पानी निकालो कुआं होता है। जो नीचे के कुएं होते हैं, प्लेन्स में जो कुएं होते हैं, तो उसमें देखा होगा रस्सी से पानी खींचते हैं लोग, देखा होगा। तो उसके चारों ओर एक मैंड बांधी जाती है, उसको बोलते हैं क्या, ये बांध या मैंड, जो भी बोलते। अब दिया है बेलनाकार, क्या है भाई, कुआं है ना, बेलनाकार कुएं का व्यास कितना मीटर दे रखा है, इसलिए त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या को हम आर ही मान लेते हैं, 3/2 यानी कि 1.5 मीटर हो गया। और गहराई यानी कि ऊंचाई, गहराई h कितना दे रखा है, कितना दे रखा है, कितना गहरा तक खोदा जाता है, 14 मीटर की गहराई तक, 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है भाई इसको, 14। इससे जो मिट्टी निकलती है उसको एक वृत्ताकार क्या बनाया जाता है, वलय के आकार का बांध बनाया जाता है, ठीक है। कुएं से निकली, कुएं से
निकली मिट्टी को कुएं के चारों ओर, कुएं के चारों ओर वृत्ताकार वलय के रूप में, वलय के रूप में। अब जो वृत्ताकार वलय के रूप में होगा, वृत्ताकार वलय को हम क्या बोलेंगे, जैसे जैसे इसकी हाइट बढ़ेगी तो ये खोखला बेलन बनेगा भाई, ठीक है ना। जो अंदर से खोखला होगा, बाहर से उसमें मिट्टी लगी होगी, क्योंकि अंदर से ये वाला हिस्सा होगा, ठीक है, कुआं ये ऐसे बढ़ेगा ऊपर की ओर, ठीक है। वलय के रूप में 4 मीटर चौड़ाई तक फैलाकर बांध बनाया जाता है। बांध यानी कि बांध कैसा होगा इस समय ध्यान से सुनो, बांध होगा खोखला बेलन। बांध कैसा होगा, खोखला बेलन बनाया गया है, ठीक है ना। अब जो बांध खोखला बेलन होगा, इसलिए बांध की आंतरिक त्रिज्या, बांध की, अब जो खोखला बेलन होगा उसकी 2 त्रिज्याएं होंगी। आंतरिक त्रिज्या स्मॉल आर तो कितनी होगी भाई, 1.5 मीटर। बाह्य त्रिज्या, बाहर जो बाहर की त्रिज्या होगी, देखो ये इस त्रिज्या को बाह्य त्रिज्या बोलेंगे, इस वाले को क्या बोलेंगे, आंतरिक। जो अंदर वाला बेलन है उसकी त्रिज्या आंतरिक त्रिज्या यानी इंटरनल रेडियस, और ये एक्सटर्नल रेडियस, ठीक है ना। तो बाह्य त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसको कैपिटल आर मान लो। बाह्य त्रिज्या हो जाएगी 1.5 प्लस कितना भाई, कितने मीटर की चौड़ाई तक फैलाया गया था, 4 मीटर चौड़ाई तक फैलाया गया था ना। तो कैपिटल आर इक्वल टू 5.5 मीटर, कैपिटल आर कितना हो गया। और बांध की जो क्या निकालनी है, निकालना क्या है, बांध की ऊंचाई। बांध की ऊंचाई को हम क्या मान लें भाई, कैपिटल एच मान लो। ये आपको निकालनी है, यहाँ हमने स्मॉल एच लिख दिया था इसलिए इसको बदल रहा हूँ। क्यों बदल रहा हूँ, क्योंकि स्मॉल एच पहले आ चुका है, ठीक है। अब चूंकि जो बांध बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, बांध बना हुआ है जब हमने कुएं से मिट्टी निकाली, उस मिट्टी से, तो बांध का आयतन किसके बराबर हो जाएगा, कुएं से निकली मिट्टी का आयतन। अननोन राशि किसमें है, फिर से बोल रहा हूँ, अननोन राशि वाले को हमेशा बाईं ओर रखो, नॉन वाले को हमेशा दाईं ओर रखो। अननोन किसमें है, बांध में, ठीक है, और सारी नॉन किसमें है, कुएं में। अब चूंकि कुएं से निकली मिट्टी, कुएं से निकली मिट्टी से क्या बनाया जा रहा है, बांध, यानी कि एक बार मैं पहले लिख चुका हूं कि बांध कैसा है, खोखला बेलन है, तो मैं दोबारा नहीं लिखूंगा उसको, थ्रू आउट हम बांध लिख देते हैं, ठीक है ना। बांध बनाया जा रहा है, इसलिए बांध का आयतन किसके बराबर हो जाएगा भाई, बराबर कुएं से निकली मिट्टी का आयतन। कुएं से, या आप कुएं का आयतन भी लिख सकते हैं भाई, कुएं, लेकिन ज्यादा एप्रोप्रिएट वर्ड क्या होगा, कुएं से निकली मिट्टी का आयतन, क्योंकि कुआं तो इधर रह गया, हमने निकाली क्या, मिट्टी। थोड़ा ध्यान से सुनो, कई बार क्या होता है कि जैसे कुएं से हम मिट्टी निकालते हैं ना, तो मिट्टी तो पहले दबी हुई होती है कुएं में, जब हम उसको खोदते हैं तो कुआं मिट्टी क्या हो जाती है, कुछ फैल जाती है। अगर ऐसी स्थिति आती है तो आपको सवाल में बोला जाता है कि कुएं से निकली मिट्टी, जब हम मिट्टी खोद के निकालते हैं तो उसका आयतन इतना % बढ़ जाता है, ठीक है। आप कभी देखो, आप एक गड्ढा खोदो, ठीक है ना, उससे मिट्टी निकालो, मिट्टी को साइड करो और फिर उसी गड्ढे को भरो वापस उसी मिट्टी को, तो आपको लगेगा कुछ मिट्टी बच गई है, कुछ मिट्टी क्या हो गई, ठीक है ना। अगर आप उसको क्या नहीं करोगे, प्रेस नहीं करोगे,
अगर आप उसको प्रेस करोगे तो फिर वापस वो मिट्टी आ जाएगी, लेकिन अगर आप मिट्टी को सिंपली उसमें भरो तो कुछ मिट्टी बच जाएगी। लेकिन इस प्रश्न में चूंकि ऐसा बोला नहीं है, इसलिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें बोला जाता कि मिट्टी का आयतन जो है इतना % बढ़ जाता है, तो हम इसमें फिर इतना % जोड़ देते, ठीक है ना। इस समय हमें नहीं बोला है। तो बांध का आयतन, अब जो खोखला बेलन होता है, बांध का आयतन क्या होगा, बाहरी बेलन के आयतन में से अंदर वाले बेलन का आयतन क्या कर दें, घटा दें। बाहरी बेलन के आयतन में से जो अंदर अंदर तो खोखला, ये कुआं है, ये क्या है, कुआं है ना, ये तो खोखला होगा। तो इस पूरे बेलन के आयतन में से इस बेलन का आयतन क्या कर दो, घटा दो। तो बांध का आयतन हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, बाहरी वाले बेलन का आयतन क्या होगा, कैपिटल पाई आर स्क्वायर एच, और इसका होगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। ऊंचाई क्या होगी इसकी, कैपिटल एच है, ये त्रिज्या कैपिटल आर, अंदर की त्रिज्या स्मॉल आर। और बांध से निकली, कुएं से निकली मिट्टी का आयतन, कुएं का आयतन यानी आंतरिक आयतन, इसका आयतन, ठीक है ना। तो पाई कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, एच कौन सा आएगा, स्मॉल एच। ध्यान रहे इन्हीं चीजों में आदमी गलती करता है, ठीक है। कुछ कॉमन आ सकता है, पाई और कैपिटल आर स्क्वायर माइनस, और यहां से पाई स्मॉल आर स्क्वायर, पाई से पाई क्या हो गया, कट गया, पाई से पाई क्या हो गया, ठीक है ना। अब h बराबर हो गया, यहाँ पे क्या बचा, स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच, एंड ये आ जाएगा बट्टे में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है ना। और h बराबर हो जाएगा, फाइनली h बराबर हो जाएगा, h इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच बट्टे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। देखो इससे क्या होगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, क्योंकि अगर आप स्क्वायर में रखोगे तो जैसे 5.5 का स्क्वायर करने के लिए फिर आपको गुणा भाग करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितने फॉर्मूले यूज कर सकते हैं उतने फॉर्मूले यूज करो, क्योंकि फॉर्मूलों का काम क्या होता है, फॉर्मूलों का काम करता होता है कैलकुलेशन को आसान बनाना, ठीक है। अब देखो तो h इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल आर का मान कितना है भाई, है 5.5 है या 1.5 है रे, एंड डिवाइड h का मान कितना है 14, स्मॉल h का मान कितना है 14, एंड कैपिटल R प्लस स्मॉल r 5.5 प्लस 1.5, 5.5 माइनस 1.5। अब देखो कितना आसान हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 2.25 हो जाएगा, 2 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 5.5 प्लस 1.5, 51617 हो गया, ये कितना हो गया, और ये हो गया 5.5, ये हो गया 4। आसान हो गया कैलकुलेशन, 7 2 जा 14 और 2 2 जा, अब यहाँ से 2.25 2 2, तो h बराबर हो जाएगा 1.125 मीटर, 1.125 मीटर। और इसलिए बांध की ऊंचाई, ये क्या निकली, बांध की ऊंचाई बराबर 1.125 मीटर, ये आपका आंसर हो गया है। ये आपका क्या हुआ, ध्यान से सुन लो, एक नई चीज इस समय आपके पास आई और वो आया खोखला बेलन। अगर कहीं पे भी खोखले बेलन का आयतन आता है तो उसका फॉर्मूला ये है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच भी लिख सकते हैं आप इसको, लेकिन बाहरी बेलन के आयतन में से अंदर वाले बेलन का आयतन क्या कर देना है, घटा देना है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जब आपको बोला जाए कि कोई पाइप है सपोज के लिए और वो लोहे का बना हुआ है, ठीक है ना, और अंदर से खोखला है, उसकी मोटाई इतना है, आप उसका आयतन निकालो, तो उस समय क्या करना पड़ेगा आपको, यही वाला फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है ना, नोट करो।